जड़ चेतन गुण दोष में विष कीन करतार। संत हंस गुण गए पै परिहर बार विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देहि विधाता तब तज दोष गुण मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई भले प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस का विवेक देते हैं तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुध रही हरि भजन जिम लेहि दल दुख दोष विमल जसु देहि। खलेउ करे भल पाई सुसंगु मिटई न मलिन स्वभाव असंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग मोह न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लख सुबेश जगवंचक जेऊ बेस प्रताप पूजहि जेऊ। उगरि अंत न होई निभाऊ काल नेम जिम रावण राहु। जो वेशधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा साधु सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे जोड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ। साधु सम्मान जिमी जग जाऊंत हनुमान। हान कुसंग कुसुसंग तिलाहू लोक वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है। जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ, बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा कीचई मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी तुमरई राम देई गन गारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है
और वही नीच जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। धूम कुसंगत कारिख होई, लिखे पुराण मंजूमस सोई। सोई जल अनन अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कलिख कहलाता है, वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है। और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। गिरे भोजत जल पवन पत, पाई कुजोग सुजोग। होई कुवस्तु सुवस्तु, जग लखे सुलक्षण लोग। गिरह औषधि जल वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। संप्रकाशितम पाक दूहु, नाम वेद विद कीनै। सस शोषक पोषक समुझई, जग जस अप जस दीनै। महीने के दोनों पखवाड़े में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण पक्ष रख दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को चंद्रमा को घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जान। बंदौ सबके पद कमल, सदा जोड़ जुग पान। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव धनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बंदौ किन्नर राज निचर, कृपा करो सब सर्व। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,000 जात जीवी जल तद नभिवासी। सिए राम सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज अंडज उद्भिज जरायुज जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जान कृपा कर किंगर मोहू, सब मिल करो छोड़ चल छोहू। निज बुद्धि बल भरोस मौनाही, तात विनय करो सब पाही।
मुझको अपना दास मानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबको विनती करता हूँ। करन चरहु रघुपति गुण गाहा, रघुमति मोर चरित अविगाहा। सूजिन एकौ अंग उपआऊ, मन मति रंग मनोरथ राहु। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चेहि अनु जग जुरई न छाची। क्षमे ही सज्जन मोरि टिड़ाई, सुने ही बाल वचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीच है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुटती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ठिठाई को क्षमा करें और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कह तो तरी बाता, सुने मुदित मन पितु अरु माता। हंस पूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे उस बात पर, तोतले की बात पर हंसेंगे। निज कपित कहि लागिन नीका, सरस हो अथवा अतिथि का। जे पर भीनत सुनत हर साही, तेवर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं होते। जग बहु नर सर सरि संभाई, जे निज बाड़ बड़ई जल पाई। सज्जन से कृत सिंधु सम कोई, देख पूर विदु बड़ाई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक ही बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोटे अभिलाषु, बड़ऊ करऊ एक विश्वास। पैई सुख सुन सुजन सब, खल करे उपवास।
खल करे उपवास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। खल परियास होई हित मोरा, काग कई कल कंठ कठोरा। हंस ही बकदा दुर्चातक ही, हंस ही मलिन खल विमल बतई। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा, किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कोई तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेंढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कवित रसिक ने राम पद नेहू, तिन्हें कहे सुख हास्य रस है। भाषा विनति बोरी मति मोरी, हसीबे जोग हंसे नाय खोरी। जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम करेगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। फिर भूपद प्रीत न समझई नोई की, तिने कथा सुन लागई फीकी। हरि हरि पद रति मत न कुतर की, जिने तिने कहूँ मधुर कथा रघुवर की। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरिहर भगवान विष्णु, श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरिहर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगत भूषित जिए जानी, सुने ही सुजन सरा सुभानी। कवि न हो नहीं वचन फिर भूमि, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, मैं वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विदाना। भाव वेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं।
कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागदी कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। विनती मोरी सभी गुण रहित विश्वविदित गुण एक, सो विचार सुने सुमित जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। एही मैं रघुपति नाम उदारा, अति पावन प्राण सुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जगत पुजारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनित विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम दिन सो न सो। विदु बदनी सब बात समारी, सोन बसन दिन भर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुबकी, सब गुण रहित कुबकी कृतबानी। राम नाम जैसे अंकित जानी, सादर के सुने बुद्धताही। मधुकर सरस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत विकी रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते भी हैं, क्योंकि संत जन भोरे की भांति गुणों को ही ग्रहण करने वाले होते हैं। जतप कपति रस एक नाही, राम प्रताप प्रकट माही। सोई भरोसे मोरे मन आवा, कहन सुसंग बड़ा पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूमई तजई सेज करुआई, अगरू पिर संग
राम कथा जग मंगल करनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर, धुआं भी अगरबत्ती के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करने कलम हल रही, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति पूर कविता शरत की, जो शरत पावन पाठ की। फिर भू सुजई संगत बनत, भले होए सुजन मन भावनी। भव्यंग भूति मशान की, सुमरत स्वानी पाऊनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नजदीकी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है, परंतु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर और सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहानी लगती है और स्मरण करते हैं पवित्र करने वाली हो जाती है।